तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर प्रैक्टिस सेट दूसरा आ चुका है। मैथमेटिक्स का पहला प्रैक्टिस सेट आपने देख लिया होगा। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से मजबूत हो जाएगी। मतलब आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करा के आपके हम रहेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और आप सभी को पता है, जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, उस पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? यूपी पुलिस की, क्योंकि आपका बैच ही यूपी पुलिस वाला चल रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक है, उसका जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 2। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट करने से फायदा ये होगा बेटा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएंगे एक साथ, प्लस उन्हें कितना जल्दी सॉल्व करना है वो साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूंगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको उड़ाना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि काफी सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज के आधार पर बड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि सर इसकी भाषा को अगर देखा जाए तो सवाल ऐसा लगता है, क्योंकि मेंसुरेशन का है। ठीक है, और जहां क्षेत्रमिति का सवाल आ जाता है, बच्चों के दिमाग में फॉर्मूले घूमने लगते हैं। ठीक है, देखो सवाल कह रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है, ठीक है, छोटे वृत्त से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो? ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा इजी है कि अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है छोटे वृत्त से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या। परिधि सिंपल सी बात है। देखो मैं कहूं बेटा एक छोटा वृत्त है, उसकी परिधि क्या है? 2πr, छोटा r ले लेते हैं। ठीक है, और एक बड़ा वृत्त है जिसकी परिधि क्या होगी? 2πr, बड़ा r होगा। केवल इतना ही अंतर तो होगा। इसने कहा है उसकी त्रिज्या जो है, इस वाले की त्रिज्या, मतलब इसकी जो परिधि है इस वाले से 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी हो गई। और आप सभी को पता है यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। इसको भी पुट कर दी। कितना इजी सवाल है, एक लाइन में खत्म होने वाला सवाल है। देखो बेटा सवाल को समझाता हूं डिटेल में। देखो मैंने कहा एक वृत्त ये था, एक दूसरा वृत्त ये है। ठीक है, इसकी जो परिधि है इससे 3 गुनी है, ये वाली। ठीक है, तो इसको 3 गुना करेंगे तभी तो हम इस पर पहुंचेंगे कि नहीं? जब हम इस पर पहुंचेंगे, इसका मतलब इसके पेरीमीटर में 3 का गुणा कर दिया जाएगा। और इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है, कितना? 2 दे रखा है, 2 यहां रख देंगे। 2π से 2π उड़ जाएगा, तो 2 3 6 आ जाएगा। कितना आसान सवाल है कि नहीं? इनको मैं कराऊंगा आपको 1-2 दिन में, टेंशन मत लीजिएगा। और कल मैं आपको चाल समय दूरी वाला टॉपिक कराऊंगा, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि सर कैसे सवाल किए जाएं, उड़ाने कैसे, वो आपको साथ ही साथ में बताता हुआ चलो। मुश्किल से मुश्किल कुछ ही सेकंड में आपके यहाँ पे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बेटा बिल्कुल नहीं। देखो सवाल काफी सिंपल है। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार को बनाएंगे? मैंने कराए थे ऐसे सवाल, ध्यान करो। MDH मसाले वाले सवाल हैं ये। ठीक है, देखो यहां से देखो, ये दे रखा है M, ये दे रखा है वर्क, ये दे रखा है D। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर M और D आ रहा है तो M और D लीजिए, वर्क आ रहा है तो वर्क नीचे जाएगा। ऐसे ही आपसे M2 D2 की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, और W है तो W की कंडीशन बन जाएगी। इनको आप 1-1 कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूं और आपको याद भी होगा, थोड़ा बहुत भूले ना हो तो। देखो M कितना है? पहला 70 है। ठीक है बेटा, और यहां से D देखें तो D कितना है आपका? 6 है। वर्क कितना है आपका? 98 है। ठीक है, यहां से M2 कितना है आपका? 40 है। D कितना है आपका? यहाँ पे 12 है। आपसे पूछा क्या है बेटा? यहाँ पे W2 वर्क पूछा है आपसे। ठीक, इतना इजी सवाल था। देखो 6 से कितना? 2। ठीक है, 6 से कितना? 2 बार क्रॉस हो गया क्रॉस। दूसरे कलर से क्रॉस करके बता दो। ठीक है, ऐसे 0 से 0 गया। ठीक है, 7 से कितना? 14। ठीक है कि नहीं? अब देखो बचा क्या है, यहां से बचा 8। ठीक है, W, और ये आ जाएगा 14 गुणा कितना? 8। 14 8 112 आ गया आंसर। कितना आया? 112। ये ऑप्शन नंबर ये बी आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना इजी सवाल था, है कि नहीं?
सवाल बहुत इजी आएंगे यूपी पुलिस में, बेकार में आप घबरा रहे हो। देखो बेईमान दुकानदार के आधार पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, सवाल कराए थे आपको, ध्यान हो तो देखो। एक दुकानदार 1 केजी चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ। इसका अर्थ यह है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है, लेकिन 1 केजी की जगह पर 950 ग्राम तौल कर दे रहा है। और मैंने आपको बताया ही था सीधा सीधा कि 950 ग्राम उससे जा रहा है तो ये आपका सीपी बनेगा, ठीक है। और जाना कितना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, 1000 ग्राम। अभी इसको कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, टेंशन मत लीजिए। जाना कितना चाहिए था, जाना चाहिए था 1000 ग्राम, ठीक है एसपी। तो यहां से 0 से 0, 5 से कितना ये 19 और 5 से कितना ये 20, ठीक है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है भाई, 1 का, कितने पर, 19 पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इंटू 100 करना भूल गए ना, तो ये आ जाएगा आपका 5 सही 5/19। ये कॉमन सवाल बन चुका है और कितनी बार नहीं पूछा गया ये मैं आपको क्या बताऊं। ये इस तरीके से है, ये है 5 सही 5/19। कितनी बार नहीं पूछा गया सवाल, कितनी बार रिपीट नहीं हुआ, बेहद सीमा से ज्यादा रिपीट हुआ ये सवाल, ठीक है। अगला सवाल सिंपल है, देखो तुरंत करने के मेथड सीखने हैं सवाल हम। सवाल कह रहा है ए बी सी की औसत आयु 25 है, यदि ए और बी की औसत आयु 28 है तो सी की आयु बताइए। सिंपल है, देखो कितना है जी सवाल है, ए बी और सी तीनों की औसत आयु ना मिला के कितनी है 25, ठीक है। और इसने कहा है ए और बी की औसत आयु कितनी है, आप कहेंगे सर 28 है, ठीक है कि नहीं। कितना है जी सवाल है। अब देखो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कैसे कंफ्यूज हो जाता है, एक चीज देखो, कोई बच्चा करेगा क्या कि 3 का गुणा 25 थी 75 और 28 दूनी 56, वो करेगा 75 गुणा करेगा, देखो गुणा करेगा 25 थी या 75 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 का 28 दूनी 56, फिर इसको घटाएगा बेटा, वो घटाएगा 15 में से 6 गया तो 9 और यहां से 1 बचा 19, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट वगैरह आ जाता तो कंफ्यूज हो जाता कि नहीं। अब डेविएशन मेथड मैंने आपको बताया था एवरेज में, सिंपल सा है, देख लीजिए कितना कम है, 3 कम है, कितने व्यक्तियों का बेटा 2 का, 2 तिया कितना हो गया माइनस का 6, सीधा सीधा 25 में से 6 गया तो 19 बचा आपका, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात है कि नहीं समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इतना इजी सवाल है, देख लो कितना इजी सवाल है कि नहीं। देखो बहुत स्पीड से कराऊंगा प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि इसी स्पीड से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। देखो एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है, हर वर्ष उसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 50 है, 12% की कमी आती है ना, तो 12% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/25। भाई कर लोगे कि नहीं, 4 से 3 बार, 4 से कितना 25 बार, कमी आ जाती है तो बचा कितना यहां से 22/25 बचा कि नहीं। तो यहां से मूल्य था कितना, आप कहेंगे सर 50 था, ठीक है, कितना बच रहा 22/25 और फिर कितना 22/25, ठीक, 25 से कितना 2, 25 दूनी 50, ये आ जाता कि नहीं, ठीक है। और 25 अट्ठे कितना 280, ये आ गया, 80 ये आ गया, और आपको पता 22 का स्क्वायर होता है 484। अब मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, ठीक है। ये मत कहना कि सर इसका मल्टीप्लाई करके बता दो, भाई मल्टीप्लाई खुद करो तुम, मैं बार बार कहता हूं मल्टीप्लाई खुद करना है। सवाल नंबर 6, तुरंत उड़ने वाले सवाल कैसे, देखो कैसे उड़ेगा। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, कितना सरल है। रेलगाड़ी की गति स्पीड पूछी है तो डिस्टेंस में डिवाइड देना पड़ेगा। अब यहां से समान लंबाई की मतलब इतना लंबाई की जो ट्रेन है उतनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है, 360 कितना हो गया 720 हो गया, ठीक है। कितने सेकंड में पार करती बेटा 36 में, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा, हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 18 बट्टे कितने का गुणा कर देंगे 5 का, ठीक है। 36 दूनी कितनी 72, ठीक है कि नहीं, और 5 से कितना 4, 18 चौका 72, ये आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया 72, ठीक है कि नहीं। इतने इजी सवाल है, इतने इजी सवाल है। देखो 7 सवाल, सवाल नंबर 7 देख लो। रुपए 2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये ब्याज छमाही दे हो। मैंने आपको बताया, देखो अगर छमाही दे है तो प्रिंसिपल आपका वही रहेगा,
कितना दे रखा 2500, तो 2500 रहेगा। ठीक है, मैं आपको कई बार इन चीजों को समझा चुका हूं, इधर ही लिख लो भाई। देखो प्रिंसिपल आपका 2500 का 2500 रहेगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको। रेट कितना है आपका 12% है। ठीक है, और टाइम कितना है आपका 1 वर्ष। मैंने आपको कितनी बार समझा दिया ये बात कि रेट हो जाएगा आधा, छमाही का मतलब आधा, 1/2, तो रेट तो बचा 6%, और इसमें हो जाएगा 2 का गुणा, तो 2 आ गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है, कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, 6% 6% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको पता है 3/, कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। ठीक है, 3/50 आएगा, और 3/50 2 बार ब्याज मिल रहा है उसको, केवल ब्याज ही तो पूछा है आपसे। तो यहां से देखो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो 50 से, देखो ये तो कई प्रकार के, मतलब कई प्रकार के क्या, सभी ज्यादातर इसको यूज करते हैं। 50 से 53, और 50 से कितना 53। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2809 आ जाएगा कि नहीं। ये सीधा सीधा 2500 के बराबर है। यहां से 309 आपको ब्याज मिल रहा है, आ जाएगा तुरंत आंसर। ठीक है कि नहीं, ये चीज आपको आनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। ठीक है, देखो अब देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10। अरे यार ये सवाल बहुत ईजी है। देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। देखो मैंने कितनी बार बताया था, ये सीपी, एमपी और एसपी 3 चीजें याद रखो। ठीक है, उसने कहा कुछ नहीं है, सीधा सीधा दे दिया है कि भैया इसका 100% होगा, अंकित मूल्य कितना अधिक करता है 20% अधिक करता है, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट देता है, तो इस पर 10% का डिस्काउंट 12 हो गया, तो बचा कितना 108। तो उसका लाभ कितना हो रहा है 8% हो रहा है। 100 पे 108, 8 हो रहा है। और जल्दी उड़ाना है तो सीधा सीधा आपको पता है कि 100 तो होगा ही होगा, बिना 100 के देख लो सीधा सीधा। पहले बढ़ा रहा है 120 कर रहा है। ठीक है, फिर कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये 10 का, ये कितना हो जाएगा 100, 12 नमा 108, 100 से कितना ज्यादा है 8% का प्रॉफिट, 100 से कम आता तो लॉस आ जाए। 1 सेकंड में होने वाला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9। ये चुनाव वाला काफी, देखो ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सिंपल है, अगला प्रैक्टिस सेट हार्ड आएगा, इसलिए कि आपका बेसिक क्लियर भी हो जाएगा इससे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया, चुनाव वाले सवाल कराते कराते परेशान हो गया मैं, कितने सरल होते हैं। देखो एक जीतने वाला है इसमें चुनाव में, और एक हारने वाला है, यही तो होंगे, 2 दे रखे हैं तो। ठीक, अब एक चीज और समझ लो इसमें, क्या बेटा, हारने वाले को 41% मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे 59। यहां से देखे तो कितने से जीता 18% से जीता कि नहीं, और 18 दे रखा आपका 55-80 के बराबर। भाई इसको 41 मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे 59 मिले होंगे, टोटल 100 हो गए कि नहीं हो गए। अब ये इससे कितना ज्यादा है 18 ज्यादा, 18% की वैल्यू कितनी है इतनी है, मतों से पराजित हो गया, मतलब जीता इतने से ही वाला। ठीक है, ये हारा इतने से, तो यहां से 9 से काटें, 18 से काट लो, सीधा सीधा डिवाइड जा रहा हो तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 18 से काटो, 18 थी 54, 18 एकम 18, कितना आ गया 310, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31,000, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये आ गया आंसर, सिंपल सा है। ठीक, सवाल समझ लीजिए अगला। देखो ये और इजी सवाल है, मुश्किल कुछ ही सेकंड में सॉल्व होने वाला सवाल। देखो ए, बी और सी 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई, यदि ए का भाग 2500 रुपए है तो कुल राशि बताइए। ठीक है, ये कुल है, का कुल नहीं है ये। ठीक है, देखो ए बी सी का अनुपात कितना है 2, 5 कितना है 9 है। ठीक है, इसका हिस्सा कितना दे रखा 2500, सीधा रख लीजिए 2500, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1250, आगे कि नहीं आ गई 1250। पूछा क्या है टोटल 11। ठीक है, 11 और 5 16, 16 गुणा कितना हो जाएगा 1250। अब मत कहना सर गुणा कैसे करें, गुणा करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइएगा। ठीक है कि नहीं। 10 सवाल, सवाल नंबर 11, ये सवाल काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए, और मैं इस पर लिख, जिस पर मैंने लिख दिया उसको रट लेना बेटा, और फिर पेपर से मैच कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सवाल की डिजिटें अलग आ सकती हैं। ठीक है,
देखो राम और श्याम की अपेक्षा उम्र का सापेक्ष 4-5 है, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष मतलब अनुपात 6-7 हो जाएगा। देखो राम और कौन है बेटा, श्याम है, ठीक है। कितना है रेशियो है, 4 और 5 है। आप कहेंगे 6 वर्ष बाद प्लस 6 ईयर्स आफ्टर 6 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां से देखें तो रेशियो में वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 2, यहां से कितनी बढ़ रही है, 2, यहां से कितनी बढ़ रही है, 6, 2 मतलब 6 के बराबर, तो 1 मतलब आपका 3 के बराबर हो गया कि नहीं। अब आपसे पूछा उनकी बीच उम्र के बीच का अंतर कितना है, यहां से कितना है, 1 है, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 ही आएगा, ठीक है। इतना जी सवाल था, बताइए। और ये दुनिया का सबसे सरल सवाल आ गया। देखो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या है। देखो पहले ऑप्शन पे जाओ सीधे सीधे। 81 अभाज्य संख्या है, नहीं है, हटा दो। इसमें भी 81, ये भी ऑप्शन हटा दो, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए, ठीक है। अब देखो 83 अभाज्य संख्या है लेकिन 87 भाज्य है, इसको भी हटा दो, बचा क्या, ये खत्म, ठीक है। अभाज्य संख्या है जो किसी डिविजिबल ना हो। ये देखो कितना इजी सवाल है। इस प्रकार का सवाल पिछली बार भी आ चुका है। देखो चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किग्रा था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति केजी हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। सिंपल सा सवाल है। देखो कितना था, 16, घटकर कितना हो गया, 14, कितना घटा है, 2 घटा है, कितने से घटा है, 16 से घटा है, गुणा कितना, 100, ठीक है। 2 से कितना, 8, या फिर सीधा सीधा इसको हटा दो, ये हो गया 1/8, 1/8 कितना होता है, 12.5%, डिवाइड दोगे तब भी आपका इतना ही आएगा, सिंपल सा, ठीक है। कितना इजी सवाल, देखो मुश्किल से मुश्किल 10-10, 15-15 सेकंड में सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ये समझ लीजिए सवाल काफी सिंपल है। देखो 2 संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, तो गुणनफल ज्ञात करो। कुछ नहीं, देखो सिंपल सा मेथड बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि 2 संख्याएं बेटा, मान लो आप एक x और एक y, ठीक, उसने कहा इनका योग कितना है 28 और अंतर कितना है 12 है ना। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2x हो जाएगा, कितना ये 40, 2 से कितना 20 आ जाएगा। एक संख्या 20 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 8 हो गई, दोनों का गुणनफल पूछा 160 आ जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपको छोटी संख्या पूछ, देखो 2 संख्याओं का योग और अंतर दे रखा हो, अगर आपसे छोटी संख्या पूछा है तो दोनों को घटा दो, ठीक है, दोनों घटा के 2 का भाग 8 आ जाती, और बड़ी संख्या पूछे दोनों को जोड़ दो 40, बड़ी संख्या 20 आ जाती, दोनों को मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो। मुश्किल में 1-2 लाइन लिखनी पड़ती है सवाल में। देखो कितना इजी सवाल है ये, ठीक, और ज्यादा सवाल भी नहीं है, ये 15 और 16 सवाल है इस प्रैक्टिस सेट में, मुश्किल से हो जाएंगे आसान कुछ ही सेकंड में। देखो रमेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर व 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 है, कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं, उड़ाना कैसे, देखो लिखो मत ज्यादा, प्रैक्टिस सेट में कभी लिखो मत। 15 और 35 50, 50 और 20 कितना हो गया 70 खर्च हो रहा, बचा कितना रहा 30%, 30% की वैल्यू कितनी है 2250, तो यहां से 1% की वैल्यू हो जाएगी कितना 3 7 21, 3 5 15, कितनी हो गई 75, तो 100% की वैल्यू 7500, ये आ गया आपका आंसर। लिखो कम करो ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा जब आपका एग्जाम आए। प्रैक्टिस सेट क्यों कराया जाए, इसीलिए कि कम से कम लिखना पड़े, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा आपको, कम लिखना पड़े और तुरंत हमारा आंसर आ जाए। देखो ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 है बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु ने है ये 25% लाभ पर सी को बेची, सी ने 40% लाभ, कुछ नहीं है। देखो जरूरी नहीं है कि आप इस 50 को लिखो, मत लिखो, मैं तो कह रहा हूं 100 से करो, ए बी सी डी है ना 4, करो 100 से, मुझे लिख के यहां समझना पड़ता, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में इतना। देखो ये 100, ये 120 हो गया, इसको 25%, इसका 25% कितना आएगा 30, ये 150 हो गया, इसका 40% कितना आएगा 60, 210 ही हो गया, ठीक है। रेशियो में लाना चाहते हो रेशियो में ले आओ, और बताओ। अब मत काटो इससे आगे, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी दे रखी 50, तो ये 50 कितनी बार जा रहा है 5 बार, ठीक है। किसका पूछा है डी का, 5 का गुणा कर दो इसमें 105 आ जाएगा। कुछ ही सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था, दूसरा प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका, मतलब मॉक टेस्ट। अब इसके बाद जो तीसरा आएगा थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम 10वें तक पहुंचेंगे तो हमारा लेवल काफी हद तक बढ़ चुका होगा, उनसे अलग कोई सवाल बनेगा भी नहीं, टेंशन आपको लेनी नहीं है। काफी क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं, चाल समय दूरी और मेंसुरेशन की 2 क्लासें आपको और करानी है, बाकी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये झंझट नहीं रहेगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, प्रैक्टिस सेट देखिए, क्लासेस देखिए, क्लियर है। और कल की क्लास में मैंने आपको बता भी दिया था कि आपको तैयारी 15 दिन कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए और 5 दिन बाद ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अंदर फर्क आया कि नहीं, कितने क्वेश्चन का फर्क आया है। ठीक है, ये नहीं कि मैं वैसे ही बातें बना रहा हूँ यहाँ। ठीक है, जिस तरीके से कोई पढ़ता है वही तरीका आपको सजेस्ट करता है। ठीक है कि नहीं, और उसी तरीके से सिलेक्शन आपका, ये ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास में नया मॉक टेस्ट आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कुछ भी कह लीजिए, घबराना आपको नहीं है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। चाल समय दूरी को भी डाल देंगे आपके लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आज की क्लास बेटा समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।